गुरुदेव हमार इहाँ उहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बन दी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सबारनि होर। गुरुजी यह सबारनि होर। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए जन आय। अब विलम्ब जनी कीजिए, बाह पकड़ जन धाय। गुरुजी बाह पकड़ जन धाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये जो संसार है यह काल का देश है। एक जो है प्रश्न आया है कि विहंगम योग में मन को ही काल कहा जाता है। मन काल कैसे है? अब ये तो ये संसार बड़ा उल्टा पुल्टा प्रश्न करता है। ये तो अनुभव का विषय है। स्वामी जी कह रहे हैं, काल काल सब कोई कही, कालन चीभी कोय। रक्षक जानी जाई को, जीवन भक्षक सोय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये मन ही न काल है। अब वो बोलते हैं कि नहीं, मन का ऐसा है वैसा है, मन ही नहीं रहेगा तो फिर तो संसार कैसा। तो मैं बोला आप ही तो सही सही बता रहे हैं, जब मन ही नहीं है तो संसार नहीं। तो आप चेतन हो। ए जियारा तू अमर लोकसी, ए जियारा तू अमर लोकसी। परिय काल बस आई हो, ए जियारा तू अमर लोकसी। परिय काल बस आई हो, मन स्वरूपी देवानी रंजना। तो ही राखो भर माई हो, तो को शुधिया बिसर गई घर की। महिमायापन भाखी हो, ए 5 25 3 का पिजड़ा। तामी तो को राखी हो, ए जियरा तू अमर लोकसी। परियो काल बस आई हो।
तो उनका दो प्रश्न है कि मन काल कैसे है और इसको कैसे मारा जाएगा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, मेरे को इतना बोध नहीं है। वो घर में जो है गुरु बहन लोग है, 4 आदमी का खाना बना लेता है और वो आ जाता है, 1 आदमी बढ़ जाता है, 2 आदमी बढ़ जाता है, तो डब्बा से नाप करके बना लेता है। अब उसको पूछोगे कि कितना टेम्परेचर पर दाल बनाया, कितना टेम्परेचर पर रोटी बनाया, कितना ग्राम दाल बनाया, 1 पाव था कि 100 ग्राम था कि आधा ग्राम था, वो सब वो नहीं जानता है। ऐसे ही जो है सदगुरु का अनंत ज्ञान है। काल इसलिए है कि यही तो आपको भरमा रखा है। ए जियारा तू अमर लोकसी, परिय काल बस आई हो, मन स्वरूपी देवनी रांजन, तो ही राख्यो भर माई हो। तो को सुधिया बिसर गई घर की, महिमायापन भाखी हो। 5 25 3 का पिजड़ा, तामी तो को राखी हो। तो यही न बिना मतलब में आप विचार करो। आप जाते हो जो है भक्ति करने के लिए, तो भक्ति नहीं करने देता है, इधर जाता है उधर जाता है उधर जाता है। पढ़ने जाते हो तो पढ़ने नहीं देता है। ये स्कूल में जाते हो पढ़ने के लिए, टीचर पढ़ाता है बढ़िया से, तो वहां नहीं रहता है, वो भाग जाता है उधर, घर में भाग जाता है। जो है आप जहां जाते हो उधर आता नहीं है, भाग जाता है। ये तो बहुत बदमाश है ये, इसीलिए इसको काल कहा गया है। इसी के चक्र में जो है ऋषि मुनि देवता सब लोग इसी के चक्कर में बह गए। रही होशियार हो, बिलैया एक दिन झपटी, रही होशियार हो, बिलैया एक दिन झपटी। ब्रह्मा जी पर झपटी, विष्णु जी पर झपटी, शंकर जी के गलवा में नगिनिया बन के बल लौकेटी। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंत वृंदो, आप भी समझो, इस संसार में जो भी जीव आया है वो अपना काम कर रहा है, हमको क्या तकलीफ है बताओ। लेकिन ये मन ऐसे ही परेशान हो जाता है। इसके पास इतना धन कहाँ से आया, कैसे आया? अरे भाई आए तो आए, जाने दो, हमको क्या लेना देना। स्वामी जी कह रहे हैं, कबीर साहब कह रहे हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाय, मैं तो भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। तो हमको अपना देखना है, परिवार है, बच्चे है, अपना काम भर कर लो, कोई जरूरी है? उसका 10 मंजिल देख करके ये पसंद जाता है, हमारा भी होना चाहिए, हमारा भी होना चाहिए। जब यहाँ रहना नहीं है, आश्रम पर आप जाते हो तो 2 दिन 3 दिन रहना होता है, तो कैसे भी अपना गुजारा कर लेते हो। एक बैग लाओ, 2 कपड़ा रखोगे, बस उसी में काम हो जाता है। जब यहाँ रहना नहीं है तो घर बनाना जरूरी है। यहाँ हम देश के बॉर्डर में हैं जो है, और इतना बढ़िया बढ़िया घर बना हुआ है, उसमें आदमी नहीं है। जो है जो ड्राइवर हमारी गाड़ी चलाता है वो ये कहा है। मैं बोला भाई इस घर का क्या फायदा है, नहीं आपकी जो है चिड़िया कुछ नहीं दिखाई देता है इसमें, क्या ये बनाई? अरे बोला साहब ऐसा है वैसा है वैसा है। मैं बोला इतना बढ़िया घर बनाए हो आप लोग है,
आपको मालूम नहीं है, बॉर्डर एरिया में बड़ा फिटफार है जो है, सड़कें की वो सब एकदम से जो है ना पक्का पक्का हर घर में रखा है। क्योंकि यहाँ एक जो है अब गड़बड़ होगा। आप भेद को समझो, इतना ही समझो। ये मन जो है, स्वामी जी ने क्या कहा, तीन लोक की संपदा आय बसी घर माय, तब मनसी तल नहीं और मिलन मन माय। तीन लोक की संपदा आय बसी घर माय, तब मन शीतल नहीं और मिलन मन आय। तो इसको एक दिन में 1 किलो चाहिए, 1 किलो में सब काम हो जाएगा। चावल दूध घी यार लेना हो लेना, या आपके घर में खरीद कर आता हो, पूरा साल भर करोड़ सब मिलाओगे तो 1 ही किलो में काम हो जाता है। लेकिन 1 किलो से नहीं चाहिए इसको, हजारों बोरी के आना है। तो यह मन तो पागल ही है, आपको भी पागल करेगा। आप अच्छा खासा चल रहे हो और रास्ते में कोई आ गया 2 बात बोल देगा, आप परेशान हो जाओगे। कैसे बोला, क्यों बोला, मैं तो ठीक ही ठाक अपना रास्ता पर चल रहा था, ये मेरे को ऐसे कर दिया, बिना मतलब में झगड़ा हो जाता है। तो मन ही शैतान है, यही आपको अरुझा रखा है, अनेक जन्मों से जुड़ा रखा है, इसीलिए इसको काल कहा जाता है। आप दिन भर में कितना कपड़ा पहने हुए, आजकल तो गर्मी थोड़ा ऐसे हल्का पहन लोगे काम हो जाएगा जो है, लेकिन नहीं, इसको 25 कपड़ा चाहिए। तो 25 कपड़ा चाहिए तो परेशान हो रहा है बिना मतलब में जो है, जाएगा बाजार से वो ले आएगा, दूसरे दिन को किस करने आएगा। इतना शैतान है ये। वो नहीं तो उस समय वो लाइट में देखा था तो ऐसा कर था तो ऐसा कर था, अरे भाई कोई भी कलर आ गया तो पहन लो, नहीं उसको वापस करने लगा। यही मनवा है। अभी कहेगा सब ठीक है ठीक है, और थोड़ी के बाद बोलेगा अरे ये तो बेकार है, ऐसा मैं उसमें ऐसा समझा था, ऐसा समझा था। ये जीव को अवझा करके रखा हुआ है, इसीलिए संत ने कहा इसको मारो। यही तंग कर रहा है जीव को, तो इसको कोई संसार में उपाय नहीं है मारने का। कितना चोर मार खाते हैं, टांग तोड़ दी जाती है, सब कुछ होता है, फिर भी चोरी करता है वो, फिर वो है। आप तो देखो बहुत सारे भेद की बातें, ये इस जीव का शत्रु जो है मन ही है, इसीलिए इसको कहा गया। और जो है कभी कह रहे हैं, जो तो माया सूक्ष्म होई कर ताज मानई के बारा, अब ताज मानई के बारा। कभी साहब कहते हैं कि मन के बाहर को नहीं लेना, ये तो बहुत बताएगा। ये तो बताएगा चंद्रमा पर चल चलो, यहाँ चल चलो, वहां चल चलो, अनेक जन्मे से ही तो आपको चला रहा है, यही मनवा है ये। इसीलिए इसको बोला गया, इसको मार डालो, शत्रु है आपका, परम शत्रु मन जीव का, मरी मरी उठ धाय। यही आपको साधना नहीं करने देगा, खाना खाने बैठो खाना नहीं खाने देगा, ये उपद्रव मचा करके रखेगा। खाना बनाने जाओ वहां उपद्रव मचा करके रखेगा। वो पति ने ऐसा बोल दिया, पत्नी ने ऐसा बोल दिया, अरे बोल दिया तो बोल दिया, हटाओ भागो। ऐसा नहीं करता है, आने उसको आज फैसला होगा, ऐसे करके ये बैठ जाता है और यहाँ पर दे लड़ाई। आए सदगुरु के प्यारे हंस वृंदो, मैं ही है। इसीलिए स्वामी जी ने कहा, मन स्वरूप शैतान को अबिनु मारे शान, अभजन तजन कछु नहीं बनी, दुखमय जीवन यसान। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आज के 35 साल जो 40 साल पहले जाओ, आज के 40 साल पहले जाओ। अब जो है हम लोग गए थे भर्ती होने के लिए, उधर लाइन लग रही थी जो है, तो मामला आगे आ गया तो आ गया लाइन जो है,
उसी में झगड़ा हो गया। झगड़ा ये हो गया, कोई बैग लेने के लिए चला गया तो लाइन हट गया, जो है अपना डॉक्यूमेंट ले करके हम लोग गए थे भर्ती होने के लिए पूना में। तो वो अब कोई बिहार का आया है, कोई पंजाब का आया है, कोई हरियाणा का आया है, कोई यूपी का है, कोई बंगाल का है, कोई महाराष्ट्र का है, कोई मद्रासी, केरला, और सब ऐसी जो है लाइन लगे भाई। तो खाली लाइन में लगने के आगे पीछे क्या फर्क पड़े जो है, बस उसी बात में वो बस गया। बस हो गया तो वो बोल दिया, तो माँ बहन की हो गई मामला। आप भेद को बूझना भाई, अब हो गया तो आ गया। अब वो बड़ा लंबा चौड़ा हो गया, मारा पीटी बात आ गई। उधर लाइन लग रहा है भर्ती के लिए, यहाँ मजदूर हो गया। अरे भाई, आपके अंदर धैर्य होना चाहिए, क्षमा होना चाहिए, शांति होना चाहिए, विवेक होना चाहिए, सत्य होना चाहिए। इस बात को वो माँ बहन की झगड़ा हो गया मामला। बोला बहन को तो बोला, माँ को क्यों बोल दिया? ऐसे जो है, अब हम भी थे साथ में, तो बोले यार आप लोग शांत रहो ना। हमारे मुख से निकल गया तो क्या करोगे बताओ? निकल गया तो उसका होगा नहीं। अब मान लो लड़ाई करके पीट के होगा नहीं, अब हो गया तो हो गया। तू भी इसको मार बहन के गाली दे, तो गाली दे रहा है। बोला क्यों? मेरा कहने का मतलब क्या है, ये मन ही है, थोड़ा देर बता नहीं रहेगा, धैर्य नहीं रखेगा ये, तो इसको इसीलिए काल है ये। अब वो न बात करती तो फिर मामला और गर्व हो जाता। जब मैं बोला भाई तो कोई बात यार, हो गया तो हो गया, कहा गया तो कहा गया, अब मुझसे निकल गया। तू भी जो है ना इसको माँ बहन की ऐसे करो है। बोला नहीं ऐसा है वैसा है, अब सब लोग हंसने लगे। बोला ठीक है, तुम लोग जो है ना जो है आ जाओ मेरे जिधर आ जाओ, जिस तकलीफ आगे आ जाओ। मैं उसके पीछे हो गया। मेरा कहने का मतलब क्या है कि वैसे थोड़ा भर्ती हो रहे, वहां जाएगा, डॉक्यूमेंट होगा, उसके बाद से परीक्षा होगा, फिर मेडिकल होगा, क्या क्या होगा। लेकिन ये मन जो है थोड़ा बर्दाश्त नहीं करता है, इसीलिए काल है ये। अभेद सब, इसके अंदर न धैर्य है, न क्षमा है, न शांति है, विवेक है, कोई नहीं है। ये संसार यही उपद्रव, पूरे संसार में तो यही उपद्रव कर रखा है। अब चाइना है, जो उसका राजा है तो उधर भी रहेगा, इधर ये भी हमारा है, ये भी हमारा है, उस चारों तरफ जा रहा है सब एकदम सीमा पर। जो है नेपाल भी बोलता है हमारा है, अरुणाचल भी हमारा है। ऐसे थोड़ा होगा भाई, हमारा क्या है? कुछ नहीं है। आपका इस संसार में क्या है? अभी जो है स्वामी क्या कर रहे हैं, आज रहो कल नहीं रहो, क्या जीवन परमान, अजीवायंध क्यों भूलहु, भजली पुरुष पुराण। जो है वो हो जाता है। क्यों नहीं मिलेगा हमें, क्यों नहीं मिलेगा हमें? अरे बस है, ये मन को संतोष नहीं होता है। सुर नर मुनि देवता सात दीप नवखंड, कबीर सब भोगिया देहधारी का दंड। ये शरीर धारण करने की है। कबीराया चम, देखो भेद को समझो। जो है जो आपके लिए है वो दूसरे के लिए अच्छा नहीं होगा। आपके लिए नीम का दातुन बढ़िया होगा, वही दूसरे के लिए बढ़िया नहीं होगा। ये हर चीज जो है आपको अच्छी लगेगा, वही दूसरे को खराब लगेगा। इसका मतलब वो खराब नहीं है। मेरा कहने का मतलब क्या है कि सबसे बड़ा शैतान मन ही है, यही दुखित करके रखता है। कहीं जाएगा ये चैन से नहीं रहेगा, इसीलिए इसको काल कहा गया है। वही ना आपको शरीर में लाया, आपको शरीर में आने का क्या जरूरत है बताओ? तो स्वामी जी क्या कह रहे हैं, विषय भोग जेहि मन नहीं, विषय भोग जेहि मन नहीं। आप भेद को समझो। जो है तो जो है सुरति निरंतर नाम,
अजगत पुरुष वह धन्य है, पावे जग करतार। ऐसे ऐसी स्वामी जी ने दोहा बनाया हुआ है। आपको इस संसार में सब कुछ नहीं मिल सकता है। आपको जो मिला हुआ है, जो आपने मांगा है, उतना ही मिला है। आज सब कुछ चाहिए तो गुरु के चरण में रहना पड़ेगा। भक्तन महिमा को कही, अभक्त वशी भगवान। अदेव सदा फल प्रभु मिले, महिमा भक्ति महान। आपको इस संसार में क्या चाहिए? मन शांति के लिए पूरा संसार परेशान है। आसन है तन शांति को, मन शांति अभ्यास। अनुभव आत्म शांति को, जाहि छुटी अध्यास। आपको लगता है कि जिसके पास धन है वो ज्यादा सुख है? ऐसा नहीं है। इस धरती पर जो भी है सब परेशान है। इसीलिए कबीर साहब ने कहा, तन धरी सुखिया काहू न दीखा, जिन देखा सो दुखिया। उदय अस्त की बात कहत हूँ, सबको नयन न पेखिया। ये कबीर साहब कह रहे हैं, तनधारी सुखिया काहू न दीखा, जिन देखा सो दुखिया। उदयास्त की बातें कहत हूँ, सबको नयन पेखिया। कबीर साहब पूरे संसार को बता दिया। और कबीर साहब क्या कहते हैं? इस संसार का सुख झूठा है। ये झूठे सुख को सुख कहे, सुख मानत मन मोद। जगत चबेना काले का, कुछ मुख में कुछ गोद। तो ये जीवन जो है आपको मन ही दुखित करके रखता है। जब आप संतों के पास बैठते हो तो मन को आपको शांत कर देते हैं। कैसे शांत कर देते हैं? वो समझा देते हैं, अरे भाई छोड़ दो यार, क्या होगा जो है, तुम्हारा भाई है बहन है, चुरा लिया ले गया तो क्या होगा, तुम्हारा ही तो भाई है, छोड़ो उसको जो है। जब छोड़ देता है तो फिर जो है न, तो जो है सुखमय हो जाता है। और नहीं बोलता है वो, 1 इंच जमीन भी नहीं देंगे हम, अभिमान हो गया। इसलिए महाभारत हुआ। दुर्योधन जो है एक गांव देने के लिए भी तैयार नहीं था, इसलिए लड़ाई हुआ। कितने बड़े बड़े महारथी वीर धनुर्धर जो है सब मारे गए। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, जब आपको संसार में रहना नहीं है, किस लिए लड़ाई करना है बताओ? 1 ही किलो अनाज खाना है, लेकिन नहीं चाहिए बल तो पूरा वो चाहिए, तो परेशान होगे ना। उसे ज्यादा सड़ जाता है। आप घर में जो है 4 बोरा गेहूं ले आकर के रख तो सड़ जाएगा वो। तो ये तो जीव को जो है ना, वो सबको जो है ऐसे ही लगा रहता है। ये मन का स्वभाव ही यही है। और वो जो है कहीं संसार में कहीं भी सुख ढूंढो, कहीं से वो उसको तसल्ली नहीं होगा। ये मन ही है ही ऐसा ये। इसीलिए स्वामी जी ने कहा, तीना लोक की संपदा, आय बसी घर माय। तब मन शीतल नहीं, और मिलन मन माय। तो यही परेशान करके रखता है।
तो इसी को मार दो, जो है न मन रहेगा न संसार रहेगा। इसीलिए स्वामी जी कहते हैं मन स्वरूप शैताने को बिनु मारे नहीं शान, भजन तजन कछु नहीं बनी, दुखमय जीवन नयसान। तो इससे बढ़िया आनंद जो है गुरु चरण में है, तो वहां चलो। संत हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराण न, जहाँ पुरुष पुराण न। ये स्वामी जी जो है अनुभव करके लिखे हैं। अब बहुत से सारे सदगुरु को जो हंस हंसनी है वो अब कम कर दिया है। बोला अब इतना कपड़ा नहीं चाहिए, बस 2-4 रखो, उसी से काम चला लेना है। इस संसार में आप ज्यादा काहे लिए करना है बताओ। आश्रम पर जाना है तो पूरा जो है क्या सारे सामान लेकर के जाओगे, पूरा बक्सा सब। जब 2 ही दिन रहना है इस संसार में, आपको स्वस्थ रहते हुए 100 वर्ष तक जीना है कम से कम। तो ये तो सारा धरती आप ही का है। ये तो मनुष्य ने जो है ना बांट रखा है ना। ये मेरा जमीन है, मेरा जमीन है, ये खरीदा है, वो पैसा है, प्लान है, ढिकान है। चिड़िया तो नहीं कहती है कि हमारा, वो तो उड़ करके चली आती है। उड़ जो है ना ठंडी प्रदेश से इधर आ जाती है, उधर से उधर चली जाती है। लेकिन नहीं, कुत्ता है, शेर है, बंदर है, उनका भी एरिया रहता है, दूसरा एरिया में जाने नहीं देती। ये मन का स्वभाव है ये। वो भी आएगा, मान लो 2 रोटी खा लिया तो क्या हो जाएगा, आपका कम नहीं होगा। यदि आप ये सोचते हो, बहुत सारे भेद की बातें हैं, प्रकृति का वर्णन मैं नहीं कर पाऊंगा। इतना है जो जितना बताता हूं उतना ही नहीं सही है। दुनिया झामर झूमर मीर जी, दुनिया झामर झूमर ना, दुनिया झामर झूमर ना, दुनिया झामर झूमर मीर जी, दुनिया झामर झूमर ना। आपको झामर झूमर में नहीं करना है। आप एक ही चीज याद करो, ये सब वाला है। आप प्रकृति का वर्णन करते करते जब से सृष्टि पैदा हुई है तब से ये प्रकृति का ही तो वर्णन हो रहा है। पूरे संसार में खाली प्रकृति का, मन का शांति के लिए सब काम हो रहा है। मन का शांति के लिए ब्याह हो रहा है, मन के शांति के लिए बच्चे उत्पन्न किए जा रहे हैं, मन के शांति के लिए घर बनाया जा रहा है, मन की शांति के लिए चंद्रमा पर जाया जा रहा है। लेकिन कहीं शांत नहीं होगा ये। मन की शांति के लिए परेशान है। इस संसार में शारीरिक दुख नहीं है, बहुत कम है लोग, लेकिन मन ही दुख पैदा कर दे रहा है। अच्छा खासा चल रहे हैं, अब उसको देख लिया ये तो बड़ा सुंदर कपड़ा पहना है, बस ऐसा वाला हमको भी चाहिए, बस दुख हो गया। जहाँ हुआ इच्छा हुआ, फिर उसको पाने की लालसा हुई, फिर वही मामला शुरू हो जा रहा है। तो ये सब मामला खत्म हो जाए तो स्वामी जी क्या कह रहे हैं, तो कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। पिछला 3 सालों से सत्संग चल रहा है।
और रोज का ही जो है यूट्यूब पर लोड हो रहा है, जो है 3 साल से 4 साल से सत्संग हो रहा है और सब यूट्यूब पर लोड हो रहा है, सुबह भी शाम भी बहुत सारे भजन भी, लेकिन खत्म कहाँ हो रहा है? ये अनंत काल तक ऐसे ही चलता रहेगा, खत्म नहीं होगा। हरि अनंत हरि कथा अनंता, बहुविध कहीं सुनई सब संता। और गुरु की महिमा तो जो है आदि से अंत तक कही जा रही है। चारों फल गुरु चरण में, चायमित फल पाय, सद्गुरु जन रक्षा करी, सर्वथा मुझ से आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, इस संसार से, इस संसार में आपको रहना नहीं है। ये आपका जीवन की यात्रा है। जीवन की यात्रा में आते ही आपको संसार में माता मिलती है, पिता मिलता है, भाई बहन सब मिलता है। इसको अक्षर कहा जाता है। चेतना किसी का नहीं होती है। पिता पुत्र आत्मनि यह जड़ दीह संबंध, अक्षर पिता व जगत का, पुत्र भी अक्षर जान, अक्षर सबसे ज्येष्ठ है, छोट भी अक्षर मान। पिता पुत्र अक्षर बनी, अज्येष्ठ छोट नहीं होय, अवह तो हंस स्वरूप है, करता भोगता सोय। आपका कर्म अलग है, आपका बेटे का कर्म अलग है, आपका पति का कर्म अलग है, उनका चित्त भी अलग है। जो वो कर्म करेंगे उनका चित्त में माँ सरस्वती लिखती है। आप जो करोगे आपका चित्त में लिखा हुआ है। आपका बेटा जो करेगा उसको बेटा का चित्त में लिखा हुआ है। आपकी बेटी जो करेगी उसका चित्त में लिखा हुआ है। आज सबके लिए यमराज ऐसा नहीं है। संसार में क्या होता है, एक बम गिरा दो पूरा परिवार खत्म कर दो, ऐसे ही सोचता है। लेकिन काल जो है सबके लिए अलग अलग हथियार करके रखा हुआ है। यह जमती न लोक का राजा हो, बांधे संजोई, हंसा हंस मिली सुख होई। यह जमती न लोक का राजा हो, बांधे संजोई, हंसा हंस मिले सुख होई। शब्द चलो हंस हमारे, शब्द जीत चलो हंस हमारे, तब जम रही है रोई, हंसा हंस मिले सुख होई। कह कबीर तीत मानी लो, जीवन ही जाई बिगोई, लै बैठारो अमर लोक में, आवागम नन होई। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, तो बिना मन के मारे वो प्रभु से दर्शन नहीं होगा। प्रभु का दर्शन क्या जरूरी है? अरे वो आनंद स्वरूप है। जो आनंद आप संसार में ढूंढ रहे हो वहां नहीं है। वो प्रकृति योग वह सुख नहीं, वह सुख प्रकृति पार, असुख स्वरूप मायु गजी, उलटी गगन धरुधार। ये स्वामी जी
अनुभव करके लिखे हैं ये। प्रकृति योग वह सुख नहीं, वह सुख प्रकृति पार। ये प्रकृति योग वह सुख नहीं, वह सुख प्रकृति पार। असुख स्वरूप मायु गजे, उलटी गगन धरुधार। तो आपको उलट करके गगन में धार पकड़ना है। हर जगह तो आपको बता दिया मैंने, जहाँ जहाँ गगन गगन लिखा है वो सब दोहा याद कर लो। सब गगन गगन चेतन देश है वो। गगन मंडल में घर करी, उतरी नहीं संसार। अलीलायंतर दीखिया, परम पुरुष करतार। गगन मंडल में घर करे, सहज शांति सुख सन। असुख सागर यह धाम है, 12 मास बसंत। तो गगन मंडल आपको न बुझना पड़ेगा। गगन मंडल है कहाँ? गगन मंडल है कहाँ? वो स्वर वेद में लिखा हुआ नहीं है। ये संतों से बूझना पड़ता है। आप ऐसे कहीं दे स्वामी जी, देखो स्वामी जी भेद छुपा छुपा करके रखे हैं। बहुत चालाक हैं ये, कि उनको मालूम है जो उसका हंस हंस नहीं आएगा, सत्संग करके बुझ जाएगा वो। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? दुर्लभ नर देह है, एकादश है द्वार। दुर्लभ नर देह है, एकादश है द्वार। असुसमन 10वां द्वार है, हठ जोगी पैठार। 11वां एक द्वार है, गुप्त न जानी कोई। असुरति द्वार नीरति बनी, पैठे बिरला कोई। तो स्वामी जी जो है उसको थोड़ा थोड़ा छुपा छुपा करके रखे हैं। स्वामी जी तो आपको सीधा बता रहे हैं, तो आप नहीं बूझ रहे हो तो हम क्या करें बताओ। स्वामी जी नहीं कह रहे हैं चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाए। असद गुरु जन रक्षा करी, सर्व ठाम जस आय। तो सीधा बताने से बूझते नहीं हो। स्वामी जी कह रहे हैं, कबीर साहब कह रहे हैं, प्रगट कहूँ तो मारिया, पर दी लखी न कोई। असहना छिपा प्यार तरह, को कही बही हो। स्वामी जी तो पहले ही बता, कबीर साहब बता दिए कि मैं सार प्रकट होकर के बताता हूँ, तो आपके लिए आए। प्रगट कहूँ तो माया, पर लखी न कोई। असहना छिपा प्यार तरह, को कही बही हो। तो जब मन जो है आपका जब ये एकदम बे में रहता है तो उसको आगे पीछे कुछ दिखता नहीं है। मन जो है जब स्थिर रहता है तब विचार करता है। अनुभव वही न है। देखो गुस्सा में हो जाता है और सब आके उपद्रव कर देता है, आके उपद्रव कर रहा है। एक हमारे बड़े अधिकारी थे, वो सरदार जी थे, शायद अभी उनका शरीर छूट गया। तो वो जो है उनको पार्टी रोज चाहिए। उनको पार्टी रोज शाम को बैठना है, दारू पीना है और वो सब करना है। और बहुत ऐसे छोटे मोटे आदमी नहीं थे, शौर्य चक्र वीर चक्र पाए हुए थे वो। और वीर चक्र का जो चेक होता है उसमें जो है वीर जो है शौर्य चक्र का जो है 3 खानदान तक उनको जो है वो पैसा मिलता है सरकार से। लेकिन जो है इतना सब कुछ करने के बावजूद भी जो है वो सरदार जी थे वो, तो जो है वो सैनिकों को बर्फ में गिर गए सब जो है, तो पगड़ी डाल करके 3-4 पगड़ी ले गए वो अपना घर से। जो पगड़ी बांधते वो 5 मीटर का सिर, रस्सी नहीं था उनको डालने के लिए, ऊपर में चले गिर गए नीचे।
तो उन्होंने जो है उधर सारा बांध था, पगड़ी ले गए थे, जो है ना कोई काला होता है कोई लाल होता है, कैसे कैसे बांधता है लोग जो है। तो इन्होंने सब क्या किया कि जो है वो पगड़ी जो है उतार करके रस्सी बना करके और नीचे जो है वो जो है मतलब खाई में पहाड़ में गिरे हुए थे लोग जो है, तो सब पगड़ी जोड़ करके जो है वो 50-60 मीटर नीचे जो है आदमी को उससे अपने पगड़ी से खींचे। पगड़ी से खींचे तो भाई अब ये बात हो गया, सरदार ने अपनी पगड़ी तक उतार दी इन जवानों को बचाने के लिए, और बचाने के लिए फिर उनको वो बहुत बड़ा अवार्ड मिल गया। आप जानते ही वो संसार में जो है अब अवार्ड मिल गया तो उनको 3 पीढ़ियों के लिए जो उनके बच्चे के बच्चे को जो है वो पैसा मिलेगा। लेकिन जब वो सब कुछ हो गया तो जो है अब हमको उनके साथ नौकरी करने का मौका मिला तो महाराष्ट्र में थे वो जो है। आपको माया की चाल बता रहा हूं, काल की चाल बता रहा हूं। तो जो है हम गए जो है, तो मैंने बोला अरे मैं तो ऐसे आदमी के साथ हूं जो ऐसा है। अरे बोला मेरे को एक दो ने बोला ये बहुत खतरनाक आदमी है, जैसा आप सोचते हो वैसा है नहीं। तो मैं बोला हम ना तो हमारा क्या करेगा। अरे भाई वो माया ने ऐसा उसको छकाया है, अंडा मीट मछली दारू शराब सब खाएगा, और पार्टी होना है शाम को, रोज जो बैठो उधर। तो मैं तो पीता नहीं खाता नहीं, मेरे को मैं बोला साहब हम जो है ना वो आप लोग करो, मेरे से नहीं हो पाएगा, रोज हम नहीं बैठ पाएंगे जो। बोला नहीं साहब के लिए वो ले आओ, दुनिया भर का वेजिटेरियन बनाओ। मैं बोला मेरे को नहीं होता है, हमको जो सोना पड़ता है ऐसे तैसे। अरे वो फिर रात को सोने नहीं देगा, फिर जो है ना जगा करके उठा करके ले आएगा, फिर ले आएगा। तो उसका जो है 1 साल का पूरा आया हुआ था चेक, उस जमाने में आते थे, वो मेरे को जो है ना दिखाया हुआ था जिसमें आता है पैसे पूसे जो है मतलब भारत सरकार से जो है। तो रात को वो सब खाए पिए, और सब जो बढ़िया उनका जो है उस जमाने में टीवी आती थी, वो कलर टीवी ये वो सब जो है वही मनवा जो है उठा करके टीवी तोड़ दिया, पंखा तोड़ दिया, फ्रिज तोड़ दिया, हमको पता नहीं है। वो फिर मेरे पास भी आया जो है ना उधर ढूंढने के लिए। मैं जा करके चुपचाप जो है जहाँ जवान सोते हैं उसी लाइन में चुपचाप सो गया मैं। दूसरे दिन वो बोलता है कि वो चेक ले आओ, ऐसा करो वैसा करो, ऐसा आदमी। अरे वो चेक हमारे नाम का है नहीं, हमारा कोई काम का नहीं है जो है, ये मैं 1990 की बात बता रहा हूँ। यही मनवा है। उस बड़ा अधिकारी ने बोला ऐसा तैसा मेरे को बोला। अरे साहब मैं बोला हम इनका चेक का क्या करूंगा। तो उसका चेक भी गुम हो गया, सब फाड़ दिया, जला दिया, सब फाइलें फूले जो है साइन करने के लिए देते थे सब वो जो है ना कब उसका मन कहाँ गड़बड़ हो जाएगा सब जो है ना जला जुला देगा। वो बड़ा मेस में अफसर मेस में गया वो खाना खाने के लिए, दारू पी करके वो दाल का डोंगा ही उस लड़के के ऊपर डाल दिया, वो जल गया बुरी तरह से जो है। ऐसे ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं, ये सारे मन का उपद्रव है ये। और जब सही हो जाएगा तो बोलेगा अरे नहीं कुशवाहा साहब जैसे बढ़िया आदमी कोई नहीं है, ये है वो नहीं है। ऐसी यही काल है ये कि जब बिगड़ जाता है किसी से नहीं मानता है। उस जमाने में जो है वो कम से कम लाखों रुपए का तोड़ा, एक बार नहीं 3 बार तोड़ा। तो सरकारी तोड़ दिया और कुछ अपना पर्सनल था वो भी तोड़ दिया। एक बार तो वो भाई भित्राश्रम में आगे लगा दिया। ऐसे लोग हैं जो वीर चक्र प्राप्त किए हुए हैं, भारत माता की सबसे सपूत हैं। तो स्वामी जी ने क्या कहा, तो ज्ञान कर्म बिन भक्ति के सरस सकल नहीं होय, अमाया दुखदाई रही भक्ति सहित फल होय। आप भेद को समझो जो है, यही संसार है ये।
तो ये मन को जो है लगाम नहीं लगाओगे तो ये बड़ा जो है उपद्रव कर देता है संसार में। अब विचार करो 3 पीढ़ियां उनका जो है मतलब 3 पीढ़ियों को काम करने का जरूरत नहीं है, इतना जो है शौर्य चक्र वाले को मिलता है। इसीलिए शौर्य चक्र वीर चक्र जो 15 अगस्त 26 जनवरी पर जो है वो जाता है। मैंने जो है जब मैंने उसको सुना था उसके घर के सामने जो है बढ़िया से पेंट करा करके लिखवा दिया शौर्य चक्र। उसका नाम भट्टी साहब था, अब नहीं याद आ रहा है पूरा जो, अब पूरा बढ़िया से लिखवा दिया। वो दूसरे दिन आया, बोला इधर क्यों लिखा है, इधर कैसे क्यों लिख दिया। अरे मैं बोला आपको तो मैंने लिख दिया, ठीक तो लग रहा है। पहले दिन बोला कि नहीं ठीक है, बढ़िया है, वेरी गुड जो है बोला। अफसरों के नाम लिखे जाते हैं और बाकायदे जो है सब पेंट पूंट करवा करके खूब बढ़िया से लिखवा दिया शौर्य चक्र जो है और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है। आया तो बोला हाँ बहुत खुश हो गया। दूसरे दिन बोलता है इसको मिटाओ मेरा जान मार देगा, इधर तो जो है आतंकवादी कोई आएगा मेरा जान मार देगा। दूसरे दिन बोलता है मिटाओ मिटाओ। अब वो मेरे पीछे पड़ गए, मेरे रैंक के और भी थे। बोला भाई देखो मैंने लिखवा दिया है, आप मिटा दो, हम नहीं मिटाएंगे जो है। फिर उस पर कालिक पोतवाया जो है। यही मन है ये। आपको मन की चाल को मैं बता रहा हूं। कभी कहता है ये सही है, थोड़ी देर के बाद कहता है ये सही है, दारू शराब पी लो तो कुछ और कहता है, और शुद्ध हो जाए तो कुछ और कहता है। इसीलिए इसको काल है ये। आपको बोला तो मैं, पुलिस वाले आते थे तो दूर से वो जो है ना खड़े होकर देखते थे। अरे भट्टी करके नाम नहीं याद आ रहा उनका, कौन सा भट्टी थे जो है, और सरदार जी भट्टी जो है, नाम देख करके शौर्य चक्र बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन और शो एंड शो करके, तो उनको आने में थर थर कांपते थे। वो आने में उसके जो है रूम के सामने आने में थर थर कांप करके भाग जाते थे जो है। और मैं तो ऐसे ही चला जाता था जो है। तो बोला 1 हफ्ता 15 दिन तक तो ठीक रहा, कुछ नहीं बोला। उसके बाद से मेरे पीछे पड़ गया। मैं बोला यार अब तुम लोग उसको मिटा दो, मैं तो लिखा हूं तो मैं कैसे मिटाऊंगा। सही है, वो उसका पैसा लेता है भाई, वो उसको संतरी है, गार्ड लगे हुए हैं उसको जो है, फिर क्या डर है। लेकिन मन डरा रहा है, मन डरा रहा है। फिर उस पर वो जो है ना काला से जो है तो जो पेंट हुआ। यही माया है, यही मन है। आप मन की चाल नहीं जानते, आगे चलता है पीछे भी चलता है, इसी बात को सही करता है उसी बात गलत रहता है। तो स्वामी जी ने क्या कहा, शुद्ध दो मन ही है मैयाव था हो, इंद्रिय न जुक्त अशुद्ध है मरस सो। प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ऐसी ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं। तो मन का ही तो दोष है ये। तो स्वामी जी क्या कहते हैं, चेतन नित्य है सदा रही जीव साथ, अनुभव पर नंदी का मन का नाथ। तो आप तो सदगुरु के अंश हो। अभी आपको समझ में आ गया, मन ही काल है, मन ही काल है। यही जीव को अनेक जन्मों से भरमा है। अभी बोलेगा ये सही है और अगला पल बदल जाने की नहीं है, ठीक है। तो इसको जो है मारने का उपाय है। क्या कह रहे हैं, मैं कासे कहूँ तो सुने को पति आए, फुलवा के सुनता भंवर मरी जाए। मैं कासे कहूँ को सुने को पति आए, फुलवा के सुनता भंवर मरी जाए। गगन महल बीच फुलई कपूला, तर भई डार ऊपर भई मूला। ज्योतिए न बोइए सिंचिए न सोय, बिनु डार बिनु पात फुलई कहोय।
तो फूल बल फूलल मलिनी भल गाथल फूलवा बिनसी गयो मावर निराशल कहत कबीर सुनो संतो भाई पंडित जन फूल रहल लुभाई। इसीलिए जो है कबीर साहब ने कहा मन की बात को नहीं मानना, इसके भार को ज्यादा सिर पर नहीं लेना है, पागल हो जाओगे। कबीर साहब कह रहे हैं जो तुम्हारा सूक्ष्म होई कर राजमाई के भारा अवधु बेगम दे हमारा। तुम के भार को नहीं लेना, ये बहुत कुछ कहेगा। क्या आपको करना है, अपने विचार से शक्ति के हिसाब से अपनी ताकत के हिसाब से काम करना है। नहीं कहिए कि पूरा आज ही पूरा चावल आया है आज ही साफ करना है, आज ही साफ करना है। तो भाई जो है 7-8 आदमी लाओ, 100 तो आए तो 10-10 आदमी को जो है लगाओ, बोला भाई साफ करो। लेकिन ये लोग पागल होता है, एक ही आदमी को बोलेगा नहीं तुम ही साफ करेगा, कैसे करेगा? चीज का सीमा है। आप एक बहन जो है 4 आदमी भोजन बना सकती है, 8 आदमी का बना देगी, 10 आदमी का बना देगी, चलो। और फिर बोलो कि नहीं बना रहा है, साथ भोजन नहीं बनाएगा। हर चीज का सीमा होता है, तो मन का भी सीमा है, वह जाके जाता है, वही जो है इसको मार देना है, मतलब शांति रहेगी, फिर उपद्रव नहीं करेगा। उसका उपाय बताया ही है स्वामी जी, एकदम साफ बताए हैं। मानव पावन को पकड़ी लो बटो उत्तर द्वार, तब सुमिर निज देव को महिमा जा सुपार। मनव पवन एक साथ में राखो अंतर भेद, मनव पवन प्रीत करहि सुरतिया धमुख खेद। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, अब बोलेगे वो कि वो चकवा का क्या हुआ जो नहीं मिला? अरे मेरे से पूछा, मैं हम दिखाए थे, अब डेली आग लगा लेते हैं, कुछ कर लेते, क्या पता गया क्या पता है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, यही संसार है जो है। मन की जय कथा गाते गाते ऋषि मुनि सब लोग चले गए और मन की चाल को पकड़ नहीं पाए। आप तो भाग्यशाली हो क्योंकि आपको सदगुरु मिला हुआ है और मन के पकड़ने की युक्ति मिली हुई है। उसको कहो आप साधन अभ्यास में आपको आनंद ही मिलेगा। अब मैं यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय जय। धन्यवाद।